फरीदाबाद का रूटीन हेयरिंग सेशन था जिसमें 54 केसेस लगे हुए थे, जिनमें से मैक्सिमम सॉल्व हो गए। 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनको हमने डेट्स दी हैं दोबारा, और 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनमें हमने पुलिस को री इंक्वायरी और डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। इसके अतिरिक्त ऑलमोस्ट सभी केस सॉल्व हुए। यही हमने पूरे दिन में किया। मैम, सबसे पहला एक केस आया था, कोई एसएचओ ने किसी महिला के साथ बदतमीजी की थी, मारपीट की थी, उन केस को उसके डिटेल हमने मांगी है। छायसा थाने का था, उसकी डिटेल हमने मांगी है। मामला था क्या मैम पूरा? अब वो अभी पहले डिटेल आ जाए तब एक्चुअल पता लगेगा कि मामला था भी वो कि नहीं था। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि महिला को एसएचओ ने घसीट के मारा, बालों से पकड़ के मारा। ये हमने इंक्वायरी के लिए बोला है, एसएचओ को बुलाएंगे, सामने पूछेंगे। तो ज़्यादातर केसों में देखा गया पति पत्नी का डिस्प्यूट है, और एक केस अभी डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है। एक लास्ट में केस अभी आया था, एक लड़की जो युवक के साथ 4 साल रही, जो मैरिड था, 4 साल के बाद उसका अबॉर्शन भी हुआ। ऐसी बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप के साथ धोखा तो करेंगे, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़? देखिए, ऐसा भी था कि एक महिला काफ़ी समय तक एक व्यक्ति के साथ रह रही थी, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि वो धमकी भी दे रही थी उस। ऐसे है कि हम इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में अब जाने लग गए हैं। पहले हम 11वीं 12वीं की बच्चियों को समझाते थे कि जैसे ही वो बालिग होते हैं वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। अब हमने 8वीं से कहना शुरू कर दिया, क्योंकि 8वीं से बच्चियां साइबर में फंस जाती हैं, क्राइम में, और फिर वो इसी तरह से ब्लैकमेल होती रहती है 4, 5, 7 साल तक। जो आज ये 2 केसेस आए, ये भी इसी तरह के थे, रिलेशनशिप के केसेस थे। छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, काम पर निकलती हैं, दोस्ती के नाते, काम के नाते कि शादी करेंगे, इन झूठे वादों के नाते। एक मैच्योर महिला भी आई थी जिसने मांग में सिंदूर और वो सब भर रखा था, तो उसने कहा कि 5 साल से मेरे साथ रिलेशन में था, एक बच्चा भी पैदा हुआ, अब चला गया। तो सिंदूर किसके नाम का डाल रखा है, बिंदी क्यों लगा रखी है, ये क्या? तो उसने कहा कि मुझे इस तरह से रहना पड़ा। लेकिन हम बार बार बच्चियों को एक ही बात करते हैं कि 4-4 साल, 6-6 साल शादी के झांसे में कैसे रहा जाता है। 6 महीने होता है, 4 महीने होता है। एक लड़की ने यह भी कहा अंडरस्टैंड करने के लिए। 4 साल में अंडरस्टैंड नहीं किया, सेपरेट हो गए, तो और कितने साल चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए? तो इस तरह से आजकल लड़कियों की बहुत सारी इस तरह की कमियां और गलतियां आ रही हैं, जिसमें वो नासमझी कर लेती हैं और लड़के उसका फिजिकल और मेंटल मिसयूज़ करते हैं। मैम, आपने बताया कि हम पहले 11वीं 12वीं बच्चियों को समझाते थे, अब 8वीं बच्चों को समझाते हैं, तो क्या लगता नहीं नेट, मोबाइल ये सब? हाँ, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया और मोबाइल तो AK-47 से भी तेज़ काम कर रहा है लड़कियों को, लड़कों को गलत दिशा में ले जाने में। जबकि हर चीज़ गुड एंड बैड होता है। अगर मोबाइल का उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन दुरुपयोग पर आ जाए तो आपस के ही रिलेशन में पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स का खींचना, उसको वायरल कर देना, जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो दोस्तों के माध्यम से वो वायरल हो जाती हैं, फिर झगड़ा है, कई बार शादी के बाद वायरल हो जाती हैं, तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये है तो बहुत नुकसान का। इसीलिए हम सभी बच्चों को, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ करें, मिसयूज़ नहीं। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने छोटे बच्चों पर जो है थोड़ा सा नज़र रखें, क्योंकि हमारे पास अब तो और भी छोटे बच्चों का सामने आने लग गई हैं बातें। 13-14 साल की बच्चों को बहुत पता लगने लग गया है कि मोबाइल में क्या चीज़ देखनी है, और फिर वो मिसयूज़ होती हैं। बड़े लड़के, बड़े मैच्योर लोग उनका मिसयूज़ करते हैं। मैम, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, केस ना बढ़े, इसके लिए आयोग और किस तरीके से? आयोग नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस के आज के मुख्य कारण ये है कि बच्चियों में बर्दाश्त कम है, लड़कों में ईगो बना हुआ है, और इसलिए दोनों का 4 महीने 6 महीने की शादी में टूट जाता है। मैं दोनों तरफ के पेरेंट्स को कहूँगी, जिस बच्ची की आज 22 साल 24 साल की उम्र में शादी हुई है, लड़का 26 साल का है, यकीनन उनके माँ बाप 50 या 52 साल के होंगे, क्योंकि हर एक की 25-26 में अगर शादी हुई है तो 25 साल बाद बच्चा 25 साल का है। तो अगर आप अपने बच्चों को जो है ठीक शिक्षा नहीं देते, उनको ऐसे संस्कार नहीं देते,
अपनी माता पिता से या अपने सास ससुर से अगर जो महिला अच्छे से रही हो तो बच्चा वही देखता है। अगर आपने खुद भी आज़ादी और अपने रहन सहन के नाम पर माता पिता सास ससुर को दूर कर देने वाला सिस्टम अपनाया होगा तो बच्चे को वही हैबिट होगी। इसलिए जहाँ पर भी आपकी बेटी की शादी होगी वो जॉइंट फैमिली में या माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहेगी। अभी आपने देखा खेड़ी की साइड से एक जो केस आया था वो बहुत ही एक लोअर क्लास की, बहुत ही सिंपल लिविंग क्लास की लड़की थी, लेकिन उसकी डिमांड्स कितनी थी। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ब्लैकमेलिंग या आपने अपनी बेटी को एक शादी ही इसीलिए आपने ऐसे घर में की, बड़े घर में जिसके पास अपना 3 कमरों का घर है, आपके लेवल से 10 टाइम्स ज़्यादा, तो आप उससे वो घर ले सकें, अलग रख सकें। आज जब हमने ये फैसला दिया कि 6 महीने तुम अपनी सास ससुर से अलग, पति के घर में अलग कमरे में रहो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज जब हमने कहा कि तुम ससुराल में अब रहो, क्या हो गया? अगर लड़का अपनी ससुराल में रहता है तो वो बिदक गए और भाग गए। मैम क्या लगता है इस तरह केसों को देख करके कि क्या लोगों की मनोदशा महिलाओं की या पुरुषों की बदल गई है कि इस तरह के केस करो? देखिए, एम्पावरमेंट के नाम पर आज की डेट में लड़कियां अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाली कि हम पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड के नाम पर वो गलत दिशा में जाते हैं और गलत अधिकारों की मांग करते हैं, जिससे परिवार टूट रहे हैं। हम सबको चाहिए, पूरी सोसाइटी को, कि अपने बच्चों को जॉइंट रखने की बात कहें, अपने साथ रखने की बात कहें। आज तो लड़कियां सास ससुर नहीं रखना चाहती, दिन वो भी आ गए हैं। सभी वृद्धाश्रम इस बात का सबूत है, जहाँ पर भी पेरेंट्स रह रहे हैं, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी हटा देंगे। तो जो लड़की या जो लड़का अपनी पत्नी के कहने पे आज अपने माँ बाप को निकालता है, वही सिस्टम, भगवान का इतना सर्कल का एक जो कुदरत का नियम है ना, सर्कल वापस आप पर आता है। तो 25 साल बाद आपका बच्चा जब आपको निकालेगा, क्या हम तब एहसास करेंगे? अभी क्यों नहीं? मैम, आपने कहा कि बच्चियों पर माँ बाप को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों पर, बच्चों पर भी, बेटों पर भी, क्योंकि रिश्ता बच्चे दोनों दोषी हैं। दोनों सोशल लाइफ को यूज़ कर रहे हैं, दोनों ईगो में है, दोनों पढ़ाई को और आज़ादी के नाम पे, एम्पावरमेंट के नाम पे मिसयूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।